रहमान के स्टैचू पर अपना औजार निकाल करके दाढ़ी वाला टोपी वाला मूत रहा है। शेख हसीना के घर से शेख हसीना का ब्रा निकाल करके इनर गारमेंट्स और पैंटी और ब्लाउज निकाल करके लहरा रहा है। ये तो मुसलमान है, ये तो सुन्नत रसूल की दाढ़ी रखा हुआ है, ये तो इस्लाम मानने वाला है, तो फिर ये क्यों कर रहा है ये सब? और आज राहुल गांधी जी इस बात को आकर के सामने क्यों नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कहा था कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू नफरती होता है। ये जो बांग्लादेश में कुर्ता पहन करके हरा हरा झंडा लहराने वाले ये जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, 5 साल की बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, 70 साल की बूढ़ी का भी बलात्कार कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को जला रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं, हिंदुओं की माँ बहनों को जला रहे हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि बाद में जलते ना मरने के, हमने तुमको पहले जला दिया। कि जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा भारत का दुश्मन रहा है जी, उसी तरीके से भारत में रह रहा मुसलमान हमेशा भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन रहेगा। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में और पूरा बांग्लादेश इस समय जल रहा है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नाजिया इलाही खान, जो खुद पश्चिम बंगाल से आती हैं और बांग्लादेश वहां से सटा हुआ है। तो मैम से जानने की कोशिश रहेगी कि आखिरकार इस समय कैसे हालात है बांग्लादेश के और उनके क्या विचार है। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद। मैम जिस तरह से ये सारी घटनाक्रम चल रहा है, आप देख रही हैं कि शेख हसीना भारत आ गई हैं, तख्ता पलट हो चुका है, कैसे देख रही हैं आप इसको? मैं इसको देख रही हूं कि शेख हसीना खुद मुसलमान है और संविधान से अपने देश को चला रही थी, कानून से अपने देश को चला रही थी, पर उन्होंने सऊदी अरबिया में अपना आसरा नहीं ढूंढा, 20 मिनट की दूरी पाकिस्तान में अपना आसरा नहीं ढूंढा, उन्होंने कतर में अपना आसरा नहीं ढूंढा, उन्होंने ईरान में अपना आसरा नहीं ढूंढा, उन्होंने सीरिया में अपना आसरा नहीं ढूंढा, उन्होंने अफगानिस्तान में अपना आसरा नहीं ढूंढा, क्योंकि उनको पता था कि जान अगर बचेगी और इज्जत अगर बचेगी तो वो सिर्फ एक भारतीय है जहां पर जान और इज्जत दोनों बचेगी। अगर मान लीजिए उन्होंने पाकिस्तान चुना होता तो पाकिस्तान में 70 साल की शेख हसीना का बलात्कार भी होता और उनके अंगों को काटा भी जाता। मान लीजिए उन्होंने ईरान चुना होता तो ईरान में भी 70 साल की शेख हसीना का बलात्कार भी होता और गैंग रेप होता और फिर उनको काटा भी जाता। तो सनातनियों के भीड़ में रहने वाली हर मुसलमान लड़कियां, बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित हैं, इसीलिए सनातनियों के भीड़ में आकर के उन्होंने अपनी इज्जत भी बचाई और उन्होंने अपनी जान भी बचाई है। लेकिन मैम जिस तरह से देख रही हैं आप, बांग्लादेश के अंदर आप देख रही हैं लगातार हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों में आग लगा दी जा रही है और हिंदुओं को जलाया भी गया। जिस तरह से फुटेज हमारे सामने आ रहा है डिजिटल मीडिया के जरिए, क्या लग रहा है, क्या वहाँ हिंदू सेफ है? जिस तरह से अगर बात करें पश्चिम बंगाल के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ हिंदू भारत आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक संवैधानिक अपना ऑरा और अपना एक पोजीशन रखने के नाते संसद के पटल पर उन्होंने कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू नफरती होते हैं। तो ये जो बांग्लादेश में सुन्नत रसूल की दाढ़ी रखने वाले, ये जो बांग्लादेश में कुर्ता पहन करके हरा हरा झंडा लहराने वाले, ये जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, 5 साल की बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, 70 साल की बूढ़ी का भी बलात्कार कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को जला रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं, हिंदुओं की माँ बहनों को जला रहे हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि बाद में
जलते ना मरने के, हमने तुमको पहले जला दिया। शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर अपना औजार निकाल करके दाढ़ी वाला टोपी वाला मूत रहा है। शेख हसीना के घर से शेख हसीना का ब्रा निकाल करके, इनर गारमेंट्स और पैंटी और ब्लाउज निकाल करके लहरा रहा है। ये तो मुसलमान है, ये तो सुन्नत रसूल की दाढ़ी रखा हुआ है, ये तो इस्लाम मानने वाला है, तो फिर ये क्यों कर रहा है ये सब? और आज राहुल गांधी जी इस बात को आकर के सामने क्यों नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कहा था कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू नफरती होता है। आज क्या बांग्लादेश में दंगा वीएचपी कर रहा है? आज क्या बांग्लादेश में दंगा आरएसएस कर रहा है? आज क्या बांग्लादेश में बलात्कार एबीवीपी के हमारे बच्चे कर रहे हैं? आज क्या बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसमें कौन सा हिंदू, कौन से हिंदू के हाथ में तलवार देखा राहुल गांधी जी ने? कौन से हिंदू का पैंट खुला हुआ देखा राहुल गांधी जी ने? कौन से हिंदू को देखा कि वो 5 साल की बच्ची का बलात्कार करते वक्त वीडियो बना रहा है? शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी को। चुल्लू भर पानी में डूब करके ना मर जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। अपने आप को सत्ता से साइड कर लेना चाहिए राहुल गांधी जी को। अब बात यहां पर भी पैदा होती है कि जब बांग्लादेश में इतना अजीब सा माहौल था, एक टेररिज्म माहौल था, और जमायत इस्लामी के नेतृत्व में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को टेररिज्म एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर ही दिया गया था, तो 3 फुट का मौलाना बांग्लादेश का ये क्यों कहा अपने तकरीर में कि ये इस्लामिक धरती है, ये इस्लामिक जमीन है, उसमें हिंदू नहीं रह सकते, और उसके तकरीर के बाद ही हिंदुओं पर अत्याचार होना स्टार्ट हुआ। आइस्कॉन टेम्पल तोड़ा है बांग्लादेश के सुन्नत रसूल के मानने वाले मुसलमानों ने, सुन्नत रसूल की दाढ़ी रख करके आइस्कॉन टेम्पल तोड़ा है। और ये वो आइस्कॉन टेम्पल है, जरा रिसर्च में जाइए, जो मुसलमान की बेटियों का स्कूल का फीस भी पे करता था। ये वो आइस्कॉन टेम्पल है बांग्लादेश का जिसका भंडारा लगता था तो मुसलमान भी खाते थे। ये वो बांग्लादेश का आइस्कॉन टेम्पल है जिसने लाखों मुसलमान लड़कियों का शादी करवाया है, फंड किया है, पैसे दिए हैं। ये वो आइस्कॉन टेम्पल है जो हजारों स्कूल फ्री में चलवा रहा था, जिसमें मुसलमान इस्लामिक बेटियां भी पढ़ रही थी। ये वो आइस्कॉन टेम्पल है जिसके फंडिंग से मुसलमानों को भी फायदा मिल रहा था। क्या आज ये बात साफ नहीं होता है कि इस्लाम में टेररिस्ट ही पैदा होते हैं? क्या ये आज साफ लफ्जों में और साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है कि इस्लाम का मतलब टेररिस्ट का होता है, इस्लाम का मतलब जिहाद का होता है, इस्लाम का मतलब बलात्कार का होता है, इस्लाम का मतलब कत्ल और गारत का होता है, इस्लाम का मतलब अफरा तफरी फैलाने का होता है? मैम, क्योंकि आप एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, अगर भारत में कहें, जिस तरह से हिंदुओं से इतनी नफरत मन में आखिरकार आती कहां से है? मैं ये सवाल आपसे पर्सनली पूछना चाह रहा हूं कि इतनी नफरत हिंदुओं के प्रति, इस्लाम धर्म की आप बात करें तो कहां से ये नफरत आती हिंदुओं के लिए? एक आयत है सूरह अत-तौबा, वमा काना अल-मोमिनूना। ये सूरा पढ़िएगा और मुझे लगता है कि भारत में रहने वाले हर हिंदुओं को अल कुरान पढ़ना चाहिए, पढ़ करके समझना चाहिए कि ये नफरत आती कहां से है। समझना चाहिए कि इस्लाम के मानने वाले आकर हिंदुओं से इतनी नफरत करते क्यों? आकर मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है? आकर ये 3 फुटिया मौलाना और 5 और 4 फुटिया मौलाना भारत से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक क्या बताता है मुसलमान युवाओं को? वमा काना अल मोमिनूना का आयत सूरह तौबा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब तक पीगन, जब तक बुत परस्त अपनी बुत परस्ती से तौबा ना कर ले तब तक उस पर अत्याचार करते रहो। चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा वर्सेस 56 ये कहता है कि डिसबिलीवर जो बुत परस्ती करते हैं उनको जलाओ, उनको मारो, उनको लूटो, उनकी हत्या करो जब तक वो एक अल्लाह और उसके प्यारे रसूल पर ईमान ना ले आए। जलाने की बात कही गई है।
और इसलिए मैं कहती हूं कि पिछले 77 साल से इस देश, भारत देश में रहने वाले मुसलमान नेता और भारत देश में रहने वाले इस्लामिक क्लिरिक और प्रीचर हिंदुओं को बेवकूफ बनाते आए हैं कि हम तो भाईचारा निभा रहे हैं। हिंदुओं को बेवकूफ बनाते आए हैं कि हम तो संविधान मानते हैं। हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं कि हम तो आपस में गंगा जमनी तहजीब से रहना चाहते हैं। हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं कि हम तो हिंदुओं के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। ये बेवकूफ बनाते हैं आपको, और आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपकी दिक्कत है कि आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। उनकी हर जिहादी एक्टिविटीज पर भी आप उनको माफ कर देते हैं। देवबंद से गजवाए हिंद का नारा लगा था कुछ ही महीने पहले 2023 के नवंबर में जी। क्यों लगा था? क्या 2047 तक में क्या भारत के मुसलमान गजवाए हिंद करने की साजिश नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी जोक नहीं है, वो सीरियस है, वो सीरियस है। क्या लव जिहाद पर हिंदू सनातनी बेटियों को की बलि नहीं चढ़ाई जा रही है? क्या कन्वर्शन पर सनातनियों को या तो क्रिश्चियन या तो मुसलमान नहीं बनाया जा रहा है? आप कहां पर आंखों में पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं? आपको पता भी है कि 30 लाख हिंदू मुसलमान बन चुके हैं। क्या आपको पता नहीं है कि पंजाब के कितने गांव में पंजाब की सरकार के नेतृत्व में मुसलमान बनाया जा रहा है, कन्वर्शन करवाया जा रहा है? क्या भारत के सनातनियों को यह बात पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह ने हजारों लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया है? क्या भारत के सनातनियों को पता नहीं है कि असदुद्दीन अवैसी रजाकार के फौज का आखिरी सिपा सालार है? क्या भारत के सनातनियों को यह पता नहीं है कि असदुद्दीन अवैसी वसीम रिजवी को मानता है? असीम रिजवी का वो चमचा रहा है। और असीम रिजवी कौन था? वो रजाकार फौज का मास्टरमाइंड था। लेकिन मैम इस समय एक भारत में एक और चर्चा चल रही है डिक्टेटरशिप की, कि बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया, इसके बाद एक चर्चा चल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। बहुत सारे कट्टरपंथी हैं जो कह रहे हैं कि अगर कोई डिक्टेटरशिप बनेगा तो यही हाल होंगे। तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर टारगेट है। कैसे देखते हैं, क्या सिमिलर देख रहे हैं बांग्लादेश और भारत की इस समय जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री को भी डिक्टेटर कहा जा रहा है और शेख हसीना से उनकी बराबरी की जा रही है? अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये ट्वीट पर ट्रेंड कर कौन रहा है और ये बात बोल कौन रहा है? जाहिर है कि मुसलमान बोल रहा होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब इस बात को सबसे पहले समझना पड़ेगा राजवीर जी कि जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा भारत का दुश्मन रहा है जी, उसी तरीके से भारत में रह रहा मुसलमान हमेशा भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन रहेगा। वो भले ही पसमानदा मुसलमानों के फेवर में मोदी जी बात कर लें, वो भले ही जहां पर 1520 मुसलमान रहते हैं और उस गली और उस कूचे में भर के 560 आवास योजना दे दिया जाए, और भले ही भारत के प्रधानमंत्री ये कह दें कि मुसलमान सबका साथ और सबका विकास, पर मुसलमान पुरुष मेरी बात को नोट कीजिएगा कि मुसलमान पुरुष कभी भी भारत के संविधान का नहीं हो सकता है। मुसलमान पुरुष भारत की सभ्यता और संस्कृति का नहीं हो सकता है। मुसलमान पुरुष भारत की इस भूमि का वफादार नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। और ये स्ट्रैटेजी आज से नहीं बन रही है, ये स्ट्रैटेजी 1994 से कांग्रेस के नेतृत्व में ही बन रही है। और आने वाले वक्त में ये उन तमाम नेताओं पर भारी पड़ेगा जो धर्म से हिंदू हैं पर पक्ष में मुसलमान के खड़े होते हैं। मैम यहाँ पर एक सवाल ऐड करूंगा। आपने कहा कि कभी भी देश के प्रति वफादार नहीं होगा, लेकिन जब भी किसी मुस्लिम नेता या किसी मुस्लिम पर्सन से पूछा जाता है तो कहते हैं हमारी देशभक्ति पर सवाल मत खड़े करिए, हमें जितना आपको देश से प्यार है उतना हमें भी देश से प्यार है। तो तुरंत उनसे पूछिए कि अगर देश से मोहब्बत है तो देश में सर्वोच्च न्यायपालिका है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ताला खुद ही मार दीजिए। तुरंत पूछिए कि अगर देश से प्यार है तो 57 मुस्लिम मुल्कों में वक्फ बोर्ड नहीं है, लैंड माफिया नहीं है, आप भी बंद कर दीजिए। तुरंत पूछिए कि शरिया कानून का जय जयकार बंद कर दीजिए। तुरंत पूछिए
पूछिए कि देवबंद बंद कीजिए, क्योंकि देवबंद अरबी और उसका अर्थ निकलता है देव की पूजा करने वालों को बंद करवाने को देवबंद कहा जाता है। बंद कीजिए ये सारी चीजें। अगर वाकई में इस देश से आपको मोहब्बत है तो बंद कीजिए। आखिर क्यों असदुद्दीन अवैसी के स्पीच में हमेशा औरंगजेब के नारे लगते हैं? आखिर क्यों असदुद्दीन अवैसी की स्पीच में, तकरीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं? आखिर क्यों असदुद्दीन अवैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद लोकतंत्र के मंदिर में आराम से शपथ समारोह के वक्त ले लेता है? आखिर क्यों असदुद्दीन अवैसी अपनी तकरीर से मुसलमान युवाओं को भड़काने की कोशिश करता है? मुसलमान युवाओं के भीड़ में कभी भी असदुद्दीन अवैसी ने संविधान की बात नहीं कही है, इस राष्ट्र के सभ्यता और संस्कार की बात तो नहीं कही है। हमेशा मुसलमानों को एक अलग बता करके और उनको प्रोवोकेट करने की कोशिश की है। आखिर क्यों संसद के पटल पर राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, नफरती होते हैं? आखिर क्यों राहुल गांधी जी और सोनिया एंटोनियो ने भगवान राम को काल्पनिक कहा, लेकिन कहा कि इस्लाम मजहब बहुत खूबसूरत है और मस्जिद कोई भी जा सकता है? मैं नाजिया इलाही खान, मैं तो नहीं जा सकती मस्जिद। और जब गई थी तो सारे विपक्षी दलों से लेकर के, जुबैर से लेकर के, ध्रुव राठी से लेकर के, आरफा खानम शेरवानी से लेकर के सबने, मुसलमान पुरुषों ने मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे ट्रोल किया था, मेरा मीम बनाया था, हे मस्जिद चली गई, हे मस्जिद चली गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी, आप क्या प्रियंका वाड्रा को लेकर के जामा मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में जाकर के तवाफ कर सकते हैं? पूछती हूँ, जवाब दे सकते हैं? झूठ बोलते हैं राहुल गांधी जी, झूठे राहुल गांधी जी, जो एक खास समुदाय को खुश करने के चक्कर में इस्लाम की भी बेइज्जती करते हैं और इस्लाम मजहब में अभय मुद्रा ढूंढते हैं, झूठ बोलते हैं। जी मैम, आप बंगाल में हैं और पश्चिम बंगाल में जो हिंदू आना चाह रहे हैं भारत, क्या करना चाहिए भारत सरकार को आपके नजरिए से? क्योंकि आप तो बहुत नजदीक से देख रही हैं, आपके पास तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि 1971 की जो गलती कांग्रेसियों से हुई थी, उस गलती को ठीक कर लेना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान से हटा हुआ एक हिस्सा बांग्लादेश बना और जिसमें अहम भूमिका भारत की रही थी शेख मुजीबुर रहमान को जिताने में और बांग्लादेश को बसाने में, और ईस्ट पाकिस्तान से तोड़ करके बांग्लादेश बनाने में। अगर उस वक्त कांग्रेस थोड़ी सी इस राष्ट्र से मोहब्बत करता तो ना पीओके हाथ से जाता और ना ही बांग्लादेश बनता। पीओके भी अखंड भारत का हिस्सा होता और बांग्लादेश भी अखंड भारत का हिस्सा होता। मैं सबसे पहले डॉक्टर एस जयशंकर से आग्रह करती हूं कि हमारी सेना बहुत मजबूत है, हम इस विश्व में डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से हम चौथे पोजीशन पर हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। अपनी सेना उतारी जाए बांग्लादेश में और जो भी हिंदू वहां पर अत्याचारित हो रहे हैं उनको भारत वापस लेकर के आया जाए और एक होमवर्क किया जाए कि बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बनाया जाए और 1971 की गलती को दुरुस्त किया जाए। दुरुस्त किया। मैम, मेरा एक सवाल आपसे मैंने पूछा था, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की बराबरी करना भारत के अंदर, जिस तरह से बड़े सारे नेता हैं कि डिक्टेटरशिप का अंत होना है, प्रधानमंत्री की ओर उनका कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री की ओर उनका टारगेट है, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, एक कहावत होती है बिहार में कि कौवा कान ले गया तो आपको किसको देखना है, कौवे को देखना है ना अपने कान को ढूंढना है। जी, तो कान ढूंढा जाएगा, ठीक है। अब आती है बात कि इस दुनिया में कहीं पर भी भौंकने की जरूरत से ज्यादा अनुमति किसी को नहीं दी जाती है, लेकिन भारत में कोई भी भौंक सकता है, कोई भी, ठीक है। अब आती है तीसरी बात कि भारत में बसे हुए चुटपुंजिया चवन्नी अठन्नी मुल्लों को मैं इतना भी हल्के में नहीं लेती हूँ, इतना भी हल्के में मैं नहीं लेती हूँ और आप लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। किसको पता था कि 3 फुट का एक मुल्ला बांग्लादेश में अपनी तकरीर में ये कह देगा
कि बांग्लादेश इस्लाम के लोगों का है, हिंदुओं को मारो काटो और भगाओ, और वही हुआ। किसको पता था? 3 फुट का मुल्ला है वो बौना, और वो हुआ। तो इसलिए अगर हमें भारत में कुछ मुल्लाओं की तकरीर सुनाई दे रही है या ऐसी कोई आवाज आ रही है, तो देश के सरकार को और देश के बहुत ही अच्छे नागरिक को हल्के में तो नहीं लेना चाहिए, बल्कि कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल की हिरासत में भेजना चाहिए। कुछ ऐसे नाम मुल्लाओं के हैं जो लिस्ट मेरे पास है, और वो उस लिस्ट को मैंने राष्ट्रपति जी को सौंपा भी है, और मैंने कहा है कि इनकी एक क्रिमिनल और प्रोवोकेटिव स्पीच का एक पूरा डेटा मैं आपके हाथ में दे रही हूं, और देश की सुरक्षा के लिए ये 28 मुल्लों को कैद बामुशक्कत की सजा हमारे इंडिया भारत के कानून के तहत सुनाया जाए, और नए कानून के तहत सुनाया जाए, और इनको जेल की हिरासत में बंद कर दिया जाए। रही बात डिक्टेटरशिप की, तो क्या देश इस बात को जानता नहीं है कि आपातकाल को डिक्टेटरशिप कहा जाएगा या किसी और के अभी को डिक्टेटरशिप कहा जाएगा? अगर डिक्टेटरशिप मोदी जी कर रहे होते तो नेशनल न्यूज के डिबेट पर हमें 3 सेकंड नहीं मिलता और विपक्षी दलों को 3 मिनट नहीं मिलता बोलने के लिए। अगर डिक्टेटरशिप होता तो साजिद रशीदी इतनी बदतमीजी हमारे साथ नेशनल न्यूज डिबेट पर तो नहीं कर पाता। अगर डिक्टेटरशिप होता तो दारुल उलूम देवबंद से इतने आराम से गजवाए हिंद का नारा तो नहीं बुलंद हो जाता। अगर डिक्टेटरशिप होता तो क्या अब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुला रहता? अगर डिक्टेटरशिप होता तो क्या कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन किया जाता, ताला ना मार दिया जाता? तो डिक्टेटरशिप ये कहेंगे जरूर, ये कहेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि डिक्टेटरशिप नाम की कोई चीज यहाँ पर चल नहीं रही है, और कांग्रेस से ज्यादा खुला छूट और खुली हाथ मोदी जी की सरकार में मुसलमानों को दिया गया है। मैम एक लास्ट और आखिरी सवाल मेरा है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल चुका है? क्योंकि वहां जी बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बन चुका है, बन चुका है। ये उसी दिन बन चुका था जब जिहादी प्रोटेस्ट को स्टूडेंट प्रोटेस्ट की शक्ल दे करके जमीन पर उतारा गया था। जमायते इस्लामी ये कौन है? ये पाकिस्तान का पाला पोसा हुआ एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये जिन्ना की कोख से पैदा हुआ जमायते इस्लामी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिन्ना ने इसको कब बनाया था? लाहौर में 1941 में ही बना दिया था, जब जिन्ना को पाकिस्तान मिला भी नहीं था, तभी उसने ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। और जमायते इस्लामी के कोख से फिर पैदा हुआ अल बदर और अल शम्स और रज़ाकार। आपको समझ में बात आ रही है? जी जी। तो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को की शक्ल दी गई थी, पर वो था एक टेररिज्म प्रोटेस्ट, एक टेररिज्म षड्यंत्र था। और अगर भारत में बहुत सारे नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की जीत हुई है। अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं स्टूडेंट अगर एक हो जाए तो पूरी सत्ता बदल सकते हैं। तो वो तो स्टूडेंट कहा जा रहा है। वहां कोटा खत्म करने की बात के लिए वो स्टूडेंट का समर्थन कर रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट का जो अपने पूर्व महिला प्रधानमंत्री का ब्रा और चड्डी हवा में उछाल रहा था। मैंने तो ऐसे स्टूडेंट्स भारत में नहीं देखे हैं। मुसलमानों ने अपने घर में ऐसे बेटों को देखा होगा जो अपनी माँ का ब्रा उछालता होगा, मुसलमानों ने देखा होगा अपने घर में। और जो नेता उन टेररिज्म स्टूडेंट्स का, टेररिस्ट स्टूडेंट्स का समर्थन कर रहे हैं, वो भी अपनी माँ का ब्रा उछालते होंगे अपने घर में हवा में, और चड्डी उछालते होंगे हवा में। इसीलिए नेता के मुंह से ऐसी बात आ रही है। अब बात आती है कि जिस दिन इस भारत का 20 करोड़ मुसलमान और वो जो 5.5 करोड़ घुसपैठिया बांग्लादेशियों को इन्होंने पॉकेट वोट के लिए मंगा के रखा है, जिस दिन इन्होंने ये अपने आप पर आ गए और जिहाद स्टार्ट कर दिया भारत के अंदर, उस दिन प्रियंका वाड्रा का नहीं होगा। क्या इस बात को लिखित रूप में राहुल गांधी दे सकते हैं? दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार, जय हिंद।
जय हिंद।